दोस्तों, पिछले 10-12 घंटों में कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिले। आपको खबर मिल गई होगी, अगर गोदी मीडिया आप देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा प्राइम टाइम में आकर इन छात्रों को उन्मादी, उत्पाती और अराजक तत्व कहने वाले अब गोदी एंकर सिर झुकाकर अब ये दिखा रहे हैं कि वो कितना ज्यादा इस देश के युवाओं और छात्रों के बारे में सोचते हैं। आज आपको दिखाऊंगा, वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी नीयत साफ है? ये नीयत में खोट है। एक एक चीज आज आपको दिखाऊंगा। वो तमाम एंकर जिन्होंने इस देश के युवाओं को, भविष्य को उन्मादी कह दिया था और जिन्हें उन्मादी, उत्पाती कहना चाहिए था, वहां पर मुंह में दही जमा कर बैठे रहे थे। आपको दिखाऊंगा। उसके बाद पता ही चला होगा, वैसे आपको, सोनम वांगचुक साहब ने अपना अनशन तोड़ दिया। फिर उसके बाद रात तक आपको खबर आई, मोदी जी आ गए, सेल्फी मोड में वीडियो बना लिए, तमाम चीजें। लेकिन हम सबसे पहले आज इस देश के गोदी एंकर्स, उनको एक्सपोज इसलिए और करेंगे क्योंकि यह सवाल सबसे पहले यह था कि अगर आप राष्ट्रवादी पत्रकार हैं तो राष्ट्र किसी सरकार से नहीं बनती। राष्ट्र बनता उस देश की जनता से, जिसे कल तलक नहीं, पिछले 4 दिन से लगातार भीड़, उन्मादी, उत्पाती कह रहे थे। लेकिन ये तेवर कैसे बदल गए? तेवर बदलने की असली वजह आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत करूंगा सबसे पहले, हमारे पत्रकार को मारा। आप छात्र नहीं हो सकते, आप उत्पाती हो, आप उन्मादी हो, आप भीड़ तंत्र, लोकतंत्र में जगह नहीं, मैं पत्रकार हूं, तमाम बातें कर रहे हैं। यहां तक कि अगर पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई तो रूबिका लियाकत ने उसे अपने प्रोग्राम में लिंचिंग कह दिया। मैं फिर कहता हूं, महिला पुरुष का मतलब नहीं है, यहां किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लिंचिंग कहते हैं। इस देश में पिछले 12 साल से जब बेवजह उन्मादियों की भीड़, लुच्चों की भीड़ एक धार्मिक स्थल के सामने खड़े होकर उत्पात काट रही थी, तब आपने लिंचिंग कहा। जब पश्चिम बंगाल में टीएमसी के ममता गुट के सांसद, विधायकों को अभी 2 महीने पहले मारा पीटा जा रहा था, आपने लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया? नहीं, वो जनता का गुस्सा था ना। और ये भीड़ तंत्र है, ये लिंचिंग करने पर उतारू। लेकिन आज इनके तेवर बदले हुए हैं। सबसे पहले आते हैं भाई, जरा इनको सुनिए, ये आज बता क्या रही है, सुनिए पहले इनको। सत्ता में बैठी बीजेपी जवाबदेही से आंखें नहीं मूंद सकती है। तो आज रूबिका लियाकत जी को मैं अगर 20 तारीख से मान लूं, पैसे तो मैं बता दूं कि जब नीट की परीक्षा लीक हुई, पेपर लीक हुआ, छात्रों में गुस्सा था, तो तब इनके ये नहीं जागी। उसके बाद जब कांग्रेस जनता पार्टी वाला मामला आया, तब ये बता रहे थे कि देश को तोड़ने वाली साजिश है। फिर उसके बाद जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ तो बताया गया कि कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सभी चीजें चल रही थी ना उस समय से लेकर 20 तारीख तक। और 20 तारीख के बाद इन्होंने इस देश के छात्रों को उन्मादी, उत्पाती कह दिया। यही चैनल थे जो पाकिस्तान से कनेक्शन बता रहे थे। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इन चैनल्स ने बताया पाकिस्तान, चीन से कनेक्शन है हमारे क्षेत्र, इन छात्रों का जो अपने देश की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तब भी कहा था, अच्छा इनका पता लग गया पहलगाम आतंकी हमला कैसे आ गए आतंकी, वो आज तक पता नहीं कर पाया इस देश का मीडिया, ये पत्रकार पता नहीं कर पाए। जो विदेशों में जाकर मोदी जी के नारे लगाते हैं इवेंट के तौर पर, वो इनको अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने देश के छात्रों के लिए कहा जाता है क्या? उन्मादी हैं या फिर चीन परस्त हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन है, जबकि वो विदेश में रहकर विदेश में कमाते हैं, वहीं लुटा देते हैं। उनको इन्होंने राष्ट्रभक्त घोषित कर रखा था। अब क्या कह रही है आगे? बीजेपी से सवाल पूछा। दूसरा सुनिए अभी आगे इनके सुनिए। अगर बच्चे गलत हाथों में खेल रहे थे तो उन्हें सही रास्ता दिखाना किसका काम था? शिक्षा मंत्रालय ने वक्त रहते संवाद क्यों नहीं स्थापित किया? छात्रों की बात सुनने में इतनी देरी धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों? बस यहां इसलिए रोक देता हूं क्योंकि अब आपको बताता हूं मैडम जी क्या कह रही है बीजेपी से। और धर्मेंद्र प्रधान जी देरी क्यों हुई? देरी आपको हुई। मुझे याद है कि जब चुनाव आयुक्त ने बीएलओ पर थोप दी थी जिम्मेदारी कि आपको एसआईआर में ये करना, कई वीडियो सामने आए, मानसिक रूप से परेशान थे, कितनों की जान चली गई। तब आपने चुनाव आयुक्त से नहीं कहा इस्तीफा दो, तुम्हारी वजह से लोग इस फरमान की वजह से परेशान है, कहा आपने? नहीं कहा। जब देश में नीट परीक्षा लीक हुई, छात्र परेशान थे, 20 से ज्यादा छात्रों की सुसाइड की खबर है, क्या आपने एक बार भी सरकार को झकझोर कर पूछा आपने? नहीं। देर धर्मेंद्र प्रधान ने, मोदी ने, शाह ने की नहीं की, लेकिन आप भी उसमें जिम्मेदार हैं मैडम, क्योंकि आप इसमें पाकिस्तान और चीन का कनेक्शन ढूंढ रही थी। आज इतनी नरमी क्यों? और नरमी में भी समझिए क्या कह रही हैं, वो क्या रही हैं बीजेपी और धर्मेंद्र प्रधान जी। अब सवाल यह नहीं है, सवाल यह है
18 घंटा 20 घंटे अब थकते क्यों नहीं, टॉनिक कौन सा लेते हो, यही करती थी ना पत्रकारिता। सवाल मेरा यही है इनसे सबसे पहले कि प्रधानमंत्री सवाल क्यों नहीं, कि आपने देरी क्यों कर दी, क्यों प्रधान से इस्तीफा नहीं दिया। पूछा सवाल, नहीं पूछ पाई। आपने पूछा इस देश के गृह मंत्री से, जिनके इशारे पर, और क्या पुलिस आरएएफ ऐसे थोड़ी ना मार देगी, जिनके इशारे पर इस देश के युवाओं को, भविष्य को बर्बरता से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। पूछा यह कैसे हुआ, नहीं पूछा आपने, नहीं पूछा ना आपने। आइए ये तो अलग है, इनकी बातों में अगर आप आ रहे हैं, आपका मैं रोकूंगा नहीं, आपका सोच रहा हूं कि वाह क्या पत्रकारिता कर दी। इसके पीछे की कहानी इसीलिए मैं आपको बताता चल रहा हूं। अगर ये मोदी शाह से भी इसी तरीके से सवाल कर ले तो मान जाऊं। तेवर, जिस तेवर के साथ ये देश के युवाओं को उन्मादी बता रही थी। आइए जरा मैडम को भी सुनिए, मैडम भी आई हैं नए सस्ते गालिब की शायरियों के साथ, सुनिए। बड़ी देर कर दी सरकार आती आती, जो बात शब्दों से सुलझ सकती थी वो नारों तक क्यों पहुंची, जो हाथ मिल सकते थे वो मुट्ठियां बनकर क्यों उठी। अब भी ये टीपी देख के ही पढ़ रही है, सारा लिखा लिखाया ही पढ़ पाती है मैडम, क्योंकि मन में तो कुछ और चलता है। आप सोचिए एक दिन पहले तक की बात है, ये बता रही थी कि ये भीड़ है, ये अब कैसे छात्र हो गए, वो छात्र कैसे हो गए भाई, मुझे समझ में नहीं आया। मतलब 24 घंटे में हृदय परिवर्तन हो गया एकदम। ओह 24 घंटे पहले आप एक बनाती हैं मैं पत्रकार हूं कहकर, और उसमें भीड़ बताती हैं उन्हें, भीड़ बता, फिर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, नाराजगी किसी से भी हो सकती है, हिंसा उसका उपाय नहीं है, उपाय नहीं है, नहीं करना चाहिए किसी को भी। लेकिन जब आप दूसरे के साथ हो रहा हो उस पर मुस्कुराएं, जश्न मनाएं, आपके स्टूडियो में, आपके न्यूज रूम में जश्न मनाया जाता हो, जब आपके पत्रकारों के साथ हो तो उसे कहा जाएगा लिंचिंग, भीड़ तंत्र। और 24 घंटे में हृदय परिवर्तन, इतना हृदय परिवर्तन कि अब आप कह रहे हैं कि सरकार, आपने देर कर, सरकार ने तो देर की ही है, आपने भी कम समय नहीं लगाया। आपको 2-3 महीने बाद याद आया कि इस पर कुछ बोलना है, क्योंकि वजह क्या है कि प्रबंधन का दबाव बढ़ता जा रहा है। दबाव इस बात का भी है कि आपको वहां जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, दबाव इस बात का भी है कि सरकार ने सारे दांव पेच चल लिए लेकिन काम नहीं आ पा रहे, तो ये दिखावा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वरना ये सवाल पहले ही दिन पूछ लेते, यकीन मानकर चलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर बैठकर मैं इनके नाम के आगे से गोदी मीडिया, गोदी एंकर, गोदी पत्रकार जैसे शब्द हटाता पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन आपने छात्रों का साथ नहीं दिया, जो आप करते रहे हैं पिछले 14, 12, 13 साल से, वही कर रही थी आप। अब आइए कुछ तस्वीरें भी दिखाते चल रहे हैं, मोदी जी का बयान सुन लीजिए। फ्रंट मैं जानता हूं ओहो कितना जानते हैं, पेपर लीक हम्म, ये कोई मामूली विषय नहीं। ओहो विदेश जाना जरूरी था, मेलोडी खिलाना जरूरी था। और उनके अभिभावकों के लिए ओहो भावुक हो गया मैं, बहुत ही पीड़ादायक है। मैं इतना अब नहीं सुन पाऊंगा इसके आगे भाई, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, पूरा नहीं सुनवा पाऊंगा, मैं भावुक हो गया हूं। सोचिए कि इस देश में जब से ही मामला चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां कहां नहीं गए, कछुओं से आकर खेल आए, मेलोडी खिलाया है, सब काम हो गया। और अब जाकर जब 20 तारीख से लेकर, मैं तो चलो पुराना भी छोड़ देता हूं, 20 तारीख से जब बर्बरता हुई, 21 तारीख बीती, 22 तारीख बीती, 23 तारीख की रात को आपको याद आया। अभिभावक कितने परेशान है, अब जाकर आपको याद आया साहब, एक इस्तीफा ही तो था। और इस्तीफा भी क्यों, इस्तीफे के आगे की कहानी यह है कि अगर कोई इस्तीफा मांग रहा, आवाज उठा रहा है, तो उनके साथ यह व्यवहार किया जाएगा। अब एक इस्तीफा क्यों एक इस्तीफा, उन बच्चों को कौन जवाब देगा जिन्हें बेरहमी से मारा पीटा गया है, कौन जवाब देगा। इधर इनसे देख लीजिए, इनका भी एक बयान आ गया है, जरा सुनते चलिएगा क्या कह रहे हैं। जरूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा, और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं, फिर आप ही लोगों में से हजारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से। चलिए सुनो, वांगचू साहब बता रहे हैं कि उन्होंने क्यों अनशन तोड़ा। मैं ये व्यक्ति विशेष जो अपने
मन से अपने इरादों के साथ छात्रों के साथ बैठे थे। बहुत जगह में सोशल मीडिया पर चल रहा है कि फलाना ये वो। देखिए सोनम वांगचुक आए, उन्होंने अनशन किया, लोग जुड़े, वो अब चले गए। तो किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करने से क्या फ़ायदा। आप मत बनिए उन लोगों की तरह। हो सकता है कुछ और भी हो, इसके पीछे की कहानी जब निकलेगी सही सही बताएंगे। लेकिन आज कहानी एक इस तस्वीर पर है। क्यों है मैं बताऊंगा, जरा पहले वीडियो देखिए। सोनम वांगचुक हैं, अस्पताल के बिस्तर पर हैं, जेपी नड्डा हैं, उन्हें जूस पिला रहे कप में रख के। ये तस्वीर मैंने क्यों दिखाई मालूम है? मैं ये दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि कल तक बीजेपी के नेता, याद है वो लद्दाख में बीजेपी का दफ्तर जल गया था, उस समय ये अनशन पर बैठे थे। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी के नेताओं से लेकर इस देश के गोदी पत्रकारों ने इन्हें चीनी एजेंट बताया था, चीन का एजेंट। अब मैं क्या मानूं, अगर तब वाले गोदी पत्रकारों को, मैं कहूं ना ये गिरगिट हैं सारे, अगर इनको मैं तब से ही मानूं तो चीनी एजेंटों को आप जूस पिला रहे हैं। चीनी एजेंटों को देश नहीं झुकने दूंगा है? या तो वाली बात सही थी तो आप चीनी एजेंटों के साथ हैं। अगर सोनम वांगचुक, मैं तब भी कहा था आपको इतनी जल्दी पता लगा, इतनी देर में पता लगा, 12 साल में, 12 साल के बाद पता लगा ये चीनी एजेंट है, तब भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं। आज आप चीनी एजेंट को पिला रहे एज पर गोदी मीडिया एंड द सरकार और इंटेलिजेंस रिपोर्ट। और अगर वो बात झूठी थी तो सोचिए आप किसी को बदनाम करने के लिए जो आपके खिलाफ आवाज उठाए, उसका अनशन, उसका प्रदर्शन, उसकी आवाज दबाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। और अब आके कहते हैं कि हम तो भैया निष्पक्ष पत्रकार है, निष्पक्ष सरकार है। नमस्कार।